आज हम बात करेंगे NFT के बारे में। आखिर NFT होता क्या है? What is an NFT? स्वागत है आपका ऑल्टकॉइन इंडिया पे। और यहाँ पे हम ऑल्टकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, NFT, मेटावर्स, इन सब टेक्नोलॉजी के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। इस चैनल पे हम ब्लॉकचेन, मेटावर्स और सारे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज के बारे में गहराई में बात करते हैं और साथ ही साथ ऑल्टकॉइन और ब्लॉकचेन रिलेटेड न्यूज़, ट्यूटोरियल्स, अपडेट्स, इन सब के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम आपके लिए इस तरह के वीडियो अक्सर लाते रहेंगे ताकि आप हमेशा अपडेट रह सकें। और याद रखिए, ये वीडियो आप सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के तौर पे ही देखिएगा। हम किसी भी तरह से आपको कोई फाइनेंशियल या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहे हैं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं आज की वीडियो की ओर और जानते हैं NFT होता क्या है। NFT या नॉन फंजिबल टोकन एक डिजिटल टोकन या एसेट की तरह होता है जिसे आप एक डिजिटल पेंटिंग या एक डिजिटल ट्रेडिंग कार्ड की तरह सोच सकते हैं। जब आप एक NFT खरीदते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उस NFT या एसेट के राइट खरीद रहे हैं। और नॉन फंजिबल का मतलब है जब भी एक NFT बनता है तो उसे बदला नहीं जा सकता, ना ही उसके डुप्लीकेट बन सकते हैं और ये हमेशा से ब्लॉकचेन पे यूनिक ही रहेंगे। और अगर आप इसे बिटकॉइन की तरह सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एक बिटकॉइन हमेशा से दूसरे बिटकॉइन के बराबर ही रहेगा, जबकि एक NFT हमेशा से यूनिक होता है और एक NFT दूसरे NFT के साथ कभी भी सेम नहीं हो सकता, ये हमेशा से अलग ही होंगे। और अगर हम इसे और सरल भाषा में बोले तो जब आप एक NFT खरीदते हैं तो आप एक पीस ऑफ डेटा को खरीद रहे हैं, यानी कि NFT ज़्यादा कुछ नहीं, एक पीस ऑफ डेटा है जो समय के साथ बदलता नहीं है। तो ये थे सारे बेसिक्स कि NFT होता क्या है। अब हम जाएंगे थोड़े से टेक्निकल साइड पे और गहराई से जानेंगे कि NFT आखिर होता क्या है। तो हमें अपने बेसिक्स से पता है कि NFT ज़्यादा कुछ नहीं, एक पीस ऑफ डेटा है और ये पीस ऑफ डेटा किसी एड्रेस से जुड़े होते हैं और जो भी इस एड्रेस का एक्सेस रखता है वो इस पीस ऑफ डेटा का ओनर होता है। और अगर ओनर चाहे तो इस डेटा को वो बेच सकते हैं दूसरे एड्रेसेस को, और ये सारा ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पे वेरीफाई होता है। और अगर आप चाहे तो ब्लॉकचेन पे हमेशा से आप ओनर हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, यानी कि आप जान सकते हैं कि इस NFT का पहला मालिक कौन था। थोड़े और डिटेल में देखते हैं। ये क्रिप्टोपंक 193 करोड़ में बिका है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्रिप्टोपंक ज़्यादा कुछ नहीं, एक छोटा सा URL है जो एक यूनिक एड्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। तो जिस किसने भी इस क्रिप्टोपंक को खरीदा है, बेसिकली उसने इस पीस ऑफ डेटा को खरीदा है और ये डेटा किसी सर्वर के साथ जुड़ा हुआ है और ये सर्वर इस NFT के इमेज को होस्ट कर रहा है। तो टेक्निकली जो भी ये सर्वर ओन करता है वो चाहे तो इस इमेज को चेंज कर सकता है। और ये जानना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी NFT पे इन्वेस्ट करने से पहले। याद रखिए, आप एक पीस ऑफ डेटा खरीद रहे हैं जो कि एक सर्वर के साथ जुड़ा हुआ है और ये सर्वर एक इमेज या एक गिफ फाइल को होस्ट कर रहा है। आपको ये बात पता होना चाहिए कि सर्वर बदल सकते हैं, इमेज या गिफ फाइल बदल सकते हैं। दरअसल में आप एक पीस ऑफ डेटा ओन करते हैं ब्लॉकचेन पे। आप ऐसा मत सोचिए कि NFT के ज़रिए आपको सर्वर का एक्सेस मिल गया है या फिर उस इमेज या गिफ फाइल का एक्सेस मिल गया है। ऐसा कुछ नहीं है। आप दरअसल एक छोटे से डेटा के मालिक हैं जो ब्लॉकचेन पे है और ये डेटा सर्वर की तरफ पॉइंट किया गया होता है। आप ऐसा सोच लीजिए, जब आप एक NFT खरीदते हैं तो आप एक स्टॉक खरीद रहे हैं, ना कि पूरी कंपनी। अब जो सबसे बड़ा सवाल है, आखिर आप NFT क्यों खरीदेंगे? और इसके कई सारे रीज़न हैं, बट आजकल लोग जनरली NFT इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो इसे एक कलेक्टेबल इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं। अब देखते हैं ऐसे 4 वजह जिसकी वजह से एक NFT वैल्यूएबल बनता है। तो सबसे पहला रीज़न है जिसकी वजह से NFT वैल्यूएबल है, वो है फर्स्ट होना। जैसे बिटकॉइन सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी है जिसकी वजह से बिटकॉइन का वैल्यू इतना ज़्यादा है, सेम सबसे पहले लॉन्च हुए NFT के वैल्यू हमेशा रहेंगे। इन्हें ऐसे मान लीजिए जैसे कि आपके पास बचपन पे जो पोकेमॉन कलेक्टर कार्ड्स थे, अगर उस पोकेमॉन कलेक्टर कार्ड्स के फर्स्ट एडिशन अगर आपके पास है तो उनके वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होंगे। जो दूसरा रीज़न है जिसके वजह से NFT वैल्यूएबल है वो है यूटिलिटी, यानी कि रियल वर्ल्ड बेनिफिट्स। मान लीजिए अरिजीत सिंह ने 100 NFT बेचे और इनमें से एक NFT आपके पास है और इस NFT की वजह से आपको लाइफ टाइम के लिए अरिजीत सिंह के सारे लाइव कॉन्सर्ट पे VIP पास मिले, तो इस तरह के NFT काफ़ी पॉपुलर और एक्सपेंसिव बन जाएंगे उनके रियल वर्ल्ड बेनिफिट्स की वजह से।
और जो तीसरा रीज़न है जिसकी वजह से NFT वैल्यूएबल बनता है वो है इसका यूनिक या रेयर होना। एक एग्जांपल से समझते हैं। मोनालिसा पेंटिंग के कई सारे कॉपीज़ हैं, यहाँ तक कि आप मोनालिसा पेंटिंग अमेज़ॉन पे भी खरीद सकते हैं, पर सिर्फ एक ऐसा पेंटिंग है जिसे लियोनार्डो दा विंची ने बनाया है जो इसे यूनिक बनाता है। और फाइनली जो आखिरी रीज़न है जिसकी वजह से एक NFT वैल्यूएबल बनता है वो है ओनरशिप हिस्ट्री। एक एग्जांपल से समझते हैं। वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स में से हैं कियानो रीव्स। मान लेते हैं कि कियानो रीव्स अपना पुराना लेदर जैकेट बेचने वाले हैं जो कि उन्होंने कुछ 2000 रुपये में खरीदे थे, पर मैं इस लेदर जैकेट को खरीदने के लिए 6000 भी दे देता जस्ट बिकॉज इसे कियानो रीव्स ने पहना था। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे NFT भी वैल्यूएबल बनते हैं। मान लीजिए कल को कोई एक NFT के लिए 10 करोड़ देने के लिए तैयार हो जाता है जस्ट बिकॉज इस NFT के पहले ओनर शाहरुख खान थे। तो ये थे सारे फैक्टर जिसकी वजह से एक NFT वैल्यूएबल बनता है। आप जब भी एक NFT खरीदने जाए तो प्लीज़ ये ध्यान पे रखिए कि वो NFT फर्स्ट ऑफ इस काइंड है, उसका कोई रियल वर्ल्ड बेनिफिट है कि नहीं है, और ये NFT यूनिक या रेयर होना चाहिए, और ओनरशिप हिस्ट्री ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ये सारे फैक्टर पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा जब भी आप एक NFT खरीदें। अगर ये सारे 4 फैक्टर पे अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका NFT इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा हो सकता है। होप कर रहा हूँ आपको ये वीडियो अब तक पसंद आ रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें चैनल ग्रो करने में बहुत मदद मिलती है, और हम आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियो बनाने के लिए काफ़ी रिसर्च और मेहनत करते हैं। तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। अब कुछ ऐसे NFT के बारे में बात कर लेते हैं जो अब तक के मोस्ट वैल्यूएबल NFT हैं और उन्हें करोड़ों रुपए देके खरीदा गया है। तो सबसे पहला NFT है CryptoPunk 7804 जिसे 62 करोड़ में खरीदा गया है। दूसरे नंबर पे है CryptoPunk 3100 जिसे 63 करोड़ में खरीदा गया है। नेक्स्ट NFT है CryptoPunk 7523 जिसे 97 करोड़ में खरीदा गया है। अगला NFT है CryptoPunk 5822 जिसे 196 करोड़ में खरीदा गया है। अगला NFT है Clock जिसे 435 करोड़ में खरीदा गया है। नेक्स्ट NFT है Everydays The First 5000 Days। ये NFT 573 करोड़ में बिका था। और फाइनली सबसे महंगा NFT है वो है द मर्ज। इसे पार्क ने बनाया था, और पार्क एक डिजिटल आर्टिस्ट है जो बहुत ही पॉपुलर है NFT आर्ट बनाने के लिए, और ये NFT 759 करोड़ में बिका था। अगला क्वेश्चन है, क्या कोई आपका NFT कॉपी कर सकता है? टेक्निकली हाँ, NFT कॉपी किए जा सकते हैं। थोड़ा ठीक से समझने के लिए पुराने एग्जाम्पल पे चलते हैं। जैसे मैंने कहा था आपसे, मोनालिसा पेंटिंग के कई सारे कॉपीज है, बट सिर्फ एक ओरिजिनल पेंटिंग है जिसे ट्रेस बैक किया जा सकता है कि इसे लियोनार्डो दा विंची ने बनाया है। सेम कॉन्सेप्ट में NFT भी काम करता है। आप हमेशा से एक NFT को बहुत ही आसानी से ट्रेस बैक कर सकते हैं उसके ओरिजिनल ओनर के एड्रेस के साथ। याद रखिए NFT का वैल्यू उसके पिक्चर या इमेज के लिए नहीं है, बल्कि उस डेटा के लिए है जो कि ब्लॉकचेन पे हमेशा के लिए रिकॉर्डेड है। अगला क्वेश्चन है, आखिर NFT खरीदे कैसे? NFT खरीदना काफ़ी सिंपल है। NFT के कई मार्केट प्लेस हैं जहाँ से आप NFT खरीद सकते हैं। ये मार्केट प्लेस कुछ अमेज़न और फ्लिपकार्ट की तरह ही है, जहाँ पे आप ट्रांजैक्शन इथेरियम पे करते हैं। कुछ बहुत ही पॉपुलर NFT एक्सचेंजेस हैं जहाँ से आप NFT खरीद सकते हैं, जैसे OpenSea.io, SuperRare.co, NiftyGateway.com, Rarible.com। इन सारे NFT एक्सचेंजेस से आप काफ़ी आसानी से NFT खरीद सकते हैं। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, आखिर NFT स्टोर कहाँ करें? आपने NFT मार्केट प्लेस से NFT तो खरीद लिया, बट इसे सेफली कहाँ स्टोर करें? जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है एक ऑफलाइन हार्डवेयर वॉलेट जैसे कि लेजर नैनो। पर आप अगर इसे ऑनलाइन रखना चाहते हैं तो ये रहे कुछ ऑनलाइन वॉलेट के ऑप्शन, जैसे मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट और इंजन वॉलेट। तो ये था आज का वीडियो, व्हाट इज़ एन NFT। होप करता हूँ आपका सारा डाउट क्लियर हो गया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से हमें चैनल ग्रो करने में बहुत मदद मिलती है। हम अक्सर आपके लिए इस तरह की वीडियो लाते रहेंगे, ऑल्ट कॉइन, ब्लॉकचेन, मेटावर्स और सारे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप अपने दोस्तों और परिवार वालों को आसान शब्दों में NFT के बारे में बताना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो पे।